तरीके से करवा पा रहा है, तो वो छात्रों को एक बहुत बड़ा फायदा दे रहा है। तो ये एक तरह से छठी क्लास से लेकर कॉलेज के गेट तक एक छात्र का हाथ पकड़कर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक ऑल इन वन समाधान। ये एक बहुत बड़ा वादा है। चलिए अब उस हिस्से पर आते जिसका हम शुरू से इंतजार कर रहे थे, वो पेच जो इस कहानी को सबसे अलग बनाता है। हाँ, वो जानकारी जो इस प्लेटफॉर्म को बाकियों से अलग करती है। स्रोत के मुताबिक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का छत्तीसगढ़ के फिंगेश्वर में एक फिजिकल पता भी है और इसे एक पूर्ण ई लाइब्रेरी के रूप में बताया गया है। एक ऑनलाइन ऐप जिसका एक ऑफलाइन सेंटर भी है, वो भी एक छोटे से कस्बे में। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब नहीं, बल्कि ये सबसे दिलचस्प और शायद सबसे समझदारी वाली बात है। समझदारी वाली। हाँ, ये हमें भारत की जमीनी हकीकत की याद दिलाता है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हर किसी के पास घर पर हाई स्पीड इंटरनेट, एक शांत कमरा और पढ़ाई का माहौल होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं, सच्चाई से बहुत अलग है, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। तो आप कह रही हैं कि ये सेंटर उन छात्रों के लिए हो सकता है जिनके पास घर पर ये सुविधाएं नहीं है। हाँ, ये डिजिटल डिवाइड को पाटने का एक तरीका है। उससे भी कहीं ज्यादा। जरा सोचिए, फिंगेश्वर जैसे कस्बे में एक छात्र है जिसके घर में 5 लोग और एक ही कमरा है। टीवी चल रहा है, छोटे भाई बहन शोर मचा रहे हैं। कहाँ बैठकर पढ़ेगा वो बच्चा? एग्जैक्टली। उसके लिए ये ई लाइब्रेरी सिर्फ एक इंटरनेट कैफे नहीं है, ये एक शांत कोना है, एक लाइब्रेरी है, एक अभयारण्य है जहां वो 2 घंटे शांति से बैठकर अपने भविष्य के लिए पढ़ सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये सिर्फ डिजिटल पहुंच देने के बारे में नहीं है, ये सीखने के लिए एक फिजिकल और मेंटल स्पेस बनाने के बारे में है। तो ये एक हाइब्रिड मॉडल है जो ऑनलाइन की सुविधा को ऑफलाइन की जरूरत के साथ जोड़ता है। बिल्कुल। ये एक कम्युनिटी हब जैसा भी काम कर सकता है, जहां छात्र एक दूसरे से मिल सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ये ऑनलाइन शिक्षा के अकेलेपन को भी दूर करता है। छात्र वहां आकर ऐप का उपयोग कर सकते हैं, शायद वहां कोई मेंटोर या गाइड भी हो जो उनकी मदद कर सके। ये मॉडल दिखाता है कि कंपनी सिर्फ बड़े शहरों के अमीर ग्राहकों को नहीं देख रही, बल्कि वो भारत के असली बाजार को समझती है। ये दिखाता है कि उन्होंने जमीनी स्तर पर रिसर्च की है। सही बात है। ये सिर्फ एक ऐप से कहीं ज्यादा एक इकोसिस्टम बनाने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। ये एक ग्लोबल अप्रोच है, सोच ग्लोबल पर समाधान लोकल। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? होममेड टॉपर क्लासरूम पहली नजर में एक सामान्य ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह दिखता है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो एक अलग ही तस्वीर उभरती है। हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक व्यापक समाधान बनने की कोशिश कर रहा है। ये अलग अलग बोर्डों की जरूरतों को समझता है, स्कूल से लेके प्रतियोगी परीक्षाओं तक का सफर तय कराता है और इंटरैक्टिव टूल के जरिए पढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जो चीज इसे सच में अलग बनाती है वो है इसका हाइब्रिड मॉडल। छत्तीसगढ़ के फिंगेश्वर में वो भौतिक ई लाइब्रेरी, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया को जोड़ने का एक साहसिक प्रयोग है। हाँ, ये सिर्फ